हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन दिस न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और बाहर सारे ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है। थोड़ी देर के बाद इतना शोर होगा और अभी कितना अच्छा मौसम है। सो फ्रेंड्स, मैं उठ गई थी, 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर नहा धो के फ्रेश होके अभी बना रही हूँ मैं खाना। खाने में आलू की सब्जी है और साथ में गाजर का हलवा। इस सीज़न का फर्स्ट और आखिरी गाजर का हलवा, मतलब पहली बार ही बनाया मैंने इस सीज़न में, और साथ में चपाती। फ्रेंड्स, तो जो मेरा टाइम टेबल है आजकल का, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। 9 आवर्स का स्टडी रूटीन है डेली। मुझे ऐसे लगता है कि इनफ नहीं है ये, बट अभी मैं थोड़ा कंफर्टेबली ही चल रही हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं 2026 में अपना एग्ज़ाम दूंगी। तो उस हिसाब से अभी 9 आवर्स स्टडी रूटीन चल रहा है मेरा। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं 12 आवर्स इसको कर दूँ। बहुत कंफर्टेबल जो रहता है फिर वो 8 आवर्स 9 आवर्स, और 12 आवर्स भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है, वो भी इजीली हो जाता है। बट इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो फिर वो बहुत ऐसे वो थोड़े से दिन हम फॉलो तो करते हैं, फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो मैं अभी यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तो 5:30 से 6:30 बजे मैं हिमाचल, हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ती हूँ मैं। और उसके बाद 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर 6:30 से 7:30 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी होता है, खाना वगैरह बनाना होता है। ब्रेकफास्ट लंच में साथ में बना देती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे 7:30 से 8:30 बजे तक मेरा पूजा पाठ चलेगा। जैसे मतलब लड्डू गोपाल जी हैं मेरे, राधा रानी हैं, तो उनकी सेवा रहती है, उनको जगाना, नहलाना, उनकी पूजा करना, उनको भोग लगाना, वो सारी चीज़ें 8:30 बजे तक। 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और साथ साथ में कुछ अपना थोड़ा सा फ़ोन चला लिया या कुछ चीज़ें देखनी हो तो वो। और फिर 9 से 10:30 बजे मैं करती हूँ हिस्ट्री। बाद में मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि मैंने 1 घंटा ऐसे ऐसे चीज़ें क्यों रखी हैं। जैसे 9 से 9:30 मेरा हिस्ट्री चलेगा, फिर 10:30 से 12 बजे तक पॉलिटी, 1.5 घंटे का। फिर 12 से 1 मेरा सी सेट रहता है। कभी मैं ये चीज़ें, जैसे मेरा जो टाइम टेबल बना है, जैसे अभी मेरा आज, जैसे मान लो मेरा 12 से 1 बजे सी सेट पढ़ने का मन नहीं है, कुछ और दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे हिमाचल जीके के चल रहे हैं, तो मैं 12 से 1 हिमाचल जीके कर लूँगी, और सुबह वाले उसमें सी सेट कर लूँगी या कोई और। ऐसे भी मैं स्विच भी कर लेती हूँ चीज़ें। ऐसा नहीं कि मतलब 12 से 1 सी सेट है तो सी सेट ही पढ़ना है, बट एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर 1 से 2:30 बजे तक मेरा न्यूज़ एनालिसिस चलता है। कभी कभी तो 2 बजे भी ख़त्म हो जाती है न्यूज़, अगर किसी दिन जैसे कोई खास न्यूज़ ना हो। और वैसे 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा तो कभी भी नहीं होता, 1-1.5 घंटे के में हो जाती है मेरी न्यूज़ एनालिसिस। और फिर 2:30 से 4 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स। उसमें मैं अपना लंच करूँगी, फ़ोन चलाऊँगी, थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करूँगी। और 4 से 6 फिर मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, तो 4 से 6 मेरा ट्यूशन्स का टाइम रहता है। फिर शाम को 6 से 7 बजे के बीच में मैं डिनर बनाऊँगी और अपनी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। मैं फ्रेंड्स मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करती, करूँगी कोशिश आने वाले टाइम में कि मॉर्निंग में कर सकूँ, बट मैं शाम को करती हूँ। मुझे शाम को थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल लगता है, और सुबह बहुत सारे काम होते हैं दिन भर के, तो सुबह नहीं टाइम दे पाती हूँ। और फिर 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 नहीं, 7 से 7:30 बजे के बीच में मेरी पूजा पाठ करूँगी मैं। और फिर उसके बाद हमारा 7:30 से 8 बजे के बीच में मैं अपनी जो आपको वीडियो दिखाती हूँ ना इंग्लिश की, या कुछ इंग्लिश कार्टून देख लिए, इंग्लिश स्टोरीज सुन ली, कुछ ऐसी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। और फिर 8 से 9 बजे के बीच में डिनर वगैरह करना, फिर बर्तन वगैरह, किचन की सफाई, और घर पे फ़ोन करके बात करनी है पेरेंट्स से। उसके बाद मेरा 9 से 10 बजे तक सोशियोलॉजी करूँगी, और 10 से 11 बजे तक एथिक्स, किसी दिन एथिक्स पढ़ लूँगी, किसी दिन ऐसे, किसी दिन मैप क्लास कर लूँगी। खान सर की मैप क्लासेस हैं यूट्यूब पे, मैं वो फॉलो करती हूँ, तो कभी मैप क्लासेस कर ली, ऐसे अल्टरनेट डेज पे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर हिस्ट्री और पॉलिटी लिखा है, तो ये भी मैं अल्टरनेट डे, जैसे मंडे को अगर मेरी हिस्ट्री है तो ट्यूसडे को मेरी जियोग्राफी होगी हिस्ट्री की जगह पे। और जैसे पॉलिटी की जगह पे 10:30 से 12 ट्यूसडे को मेरी रहेगी इकोनॉमी की क्लास। तो ऐसे अल्टरनेट डे पे मैं ऐसे सब्जेक्ट, ये 2 वाले सब्जेक्ट स्विच करती हूँ, बाकी वाले सब्जेक्ट तो सेम ऐसे ही रहते हैं। और संडे का बताती हूँ मैं आपको, मैंने संडे का भी लिखा है अपना, ये छोटी सी डायरी फ्रेंड्स, मेरे बहुत काम की चीज़ है। संडे का ये है फ्रेंड्स, संडे को मैं क्या करती हूँ, जैसे योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसका एनालिसिस कर लूँगी, या हमारी कोचिंग की मंथली कंपाइलेशन आती है करंट अफेयर्स की, तो कभी उसका रिवीजन कर लिया। और 1 घंटा इंग्लिश, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, 1 घंटा इंग्लिश, जो हमारी मेंस में एक पेपर इंग्लिश का आएगा वो वाला, मतलब लैंग्वेज के 2 पेपर आते हैं ना, इंग्लिश और हिंदी, तो वो वाला सिलेबस उसका निकाल के, या प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकाल के वो पढ़ लिया। साइंस का कर लिया, और इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस या कोई इंटरव्यू वीडियो देख ली, ऐसे कुछ चीज़ तैयार कर ली। और करंट अफेयर भी रहता ही है उस दिन का। उस दिन वैसे सैटरडे संडे इतनी कुछ खास न्यूज़ आती नहीं है,
और इंडियन सोसाइटी और पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा या गवर्नेंस की कोई क्लास कर ली, तो संडे को ये कुछ रहता है। या कभी कभी इसमें से संडे को मतलब मैं थोड़ा रेस्ट भी लेती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि संडे को 3 से 4 घंटे पढ़ लिया बस, इससे ज़्यादा नहीं। संडे को मेरी छुट्टी रहती है वैसे, पर 2 3 4 घंटे तो मैं मतलब निकालती हूँ। इस तरह का टाइम टेबल है फ्रेंड्स, आपने मेरे टाइम टेबल में देखा होगा कि जैसे सारे सब्जेक्ट मैंने लिस्ट में बनाए हुए हैं और अल्टरनेट डेज पे मतलब सब सब्जेक्ट को साथ में कहीं ना कहीं लेके चल रही हूँ फ्रेंड्स। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये रहता है कि मैं हर सब्जेक्ट के टच में रहूँ। मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं 1 महीने तक एक सब्जेक्ट पढूँ, 3 4 4 घंटे एक ही सब्जेक्ट को दूँ और फिर 1 महीने के बाद मुझे अगले सब्जेक्ट की याद आए। उससे ये होता है चीज़ें मतलब याद नहीं रहती ईज़िली, तो उस चक्कर में फिर मैं ऐसे करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो स्किन केयर किट थी एम कैफीन की, मेरे भाई ने मुझे 2 साल पहले राखी पे गिफ्ट दी थी और ये सामान सारा रखा ही मतलब इनकी एक्सपायरी डेट शायद 1 मंथ बचा होगा और हो गई है। तो ये बॉक्स मेरे आज हाथ लगा क्योंकि मुझे ना आज इसकी ज़रूरत थी। ये सारा इसमें सब कुछ था, कोई बॉडी स्क्रब था, फेस स्क्रब था, ये छोटा सा एक टॉवल भी इसके साथ मिला था और ये फेस स्क्रब रहा। और मतलब मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ तो ये बस ऐसे ही रहा। और ये कुछ स्किन शाइनिंग वाला ऑयल भी था इसमें, तो मैंने सोचा चलो लगा के देखते हैं। बट ये मुझे अच्छा लगा फ्रेंड्स, इसके फेस वॉश और वो स्क्रब मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ सीधी जैसी बात। बट ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, स्किन जो थी शाइन कर रही थी। और फ्रेंड्स, ये बॉक्स मुझे आज इसलिए याद आया क्योंकि मेरे ना कुछ ऐसे बिल्स थे, कोई कार का, कोई कुछ ऐसी चीज़ें। तो मुझे ना वो कहीं मैंने कोई चीज़ एक ड्रॉ में रखी थी, कोई दूसरे में, वो ऐसे बिखरी पड़ी हुई थी और जब ज़रूरत हो तो वो मिलती नहीं है। क्योंकि मुझे ना एक बिल चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था, उसके चक्कर में मुझे ये याद आया और अब मैंने इसको बना दिया अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए। मतलब सारे बिल्स वगैरह इसमें ईज़िली मैं रख सकूँगी। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।